नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आज की यानी कि 14 अगस्त 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 10 प्रश्न और एक प्रश्न हम पिछली वाली करंट अफेयर से आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो कमला हैरिस बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका में जो है इस साल नवंबर माह में जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। तो जो कमला हैरिस हैं ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और ये 2 बार कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी जो है वो रह चुकी हैं। तो इनके ही संबंध में प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि इनको उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो है वो चुना गया है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी जो है वो दे दी है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो रूस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है राष्ट्रपति। उन्होंने कोरोना की जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है इसके इस्तेमाल को मंजूरी दी है। और रूस के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है मिखाइल मुरास्को, देखिए ये भी चर्चा में रहे हैं क्योंकि रूस ने सबसे पहली वैक्सीन बनाई है। तो नाम ध्यान रखिएगा, रूस के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम है मिखाइल मुरास्को। इनका कहना है कि पहले चरण में जो वैक्सीन है वो स्वास्थ्यकर्मी और उसके बाद जो शिक्षक हैं उनको लगाई जाएगी। और उसके साथ साथ जो रूस की कंपनी है जिसका नाम है सिस्टेमा, ये जो है रूस की कंपनी है सिस्टेमा, इसने उत्पादन जो है वो शुरू कर दिया है। और सरकार की योजना है कि अक्टूबर में जो वैक्सीन है इसको पूरे रूस में बड़े पैमाने पर लॉन्च जो है वो कर दिया जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम की शुरू करने की या स्कीम जो है उसको शुरू करने की घोषणा जो है वो की है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। तो जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए नई स्कीम लॉन्च की है। और जो मुख्यमंत्री रेड्डी हैं इन्होंने YSR चेयुता स्कीम 2020 के नाम से जो है वो, यानी कि पूरा नाम इसका इस प्रकार से है, इसके नाम से जो है ये नई स्कीम की जो शुरुआत है वो की है। इस योजना के तहत 45 से लेकर 60 साल की उम्र की करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ जो है वो प्राप्त होगा। और राज्य में जो SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी महिलाओं को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस स्कीम के जरिए महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपये तक का ऋण जो है वो दिया जाएगा। अगला प्रश्न चौथा कह रहा है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित जो समुदाय हैं उनको सहायता देने की घोषणा जो है वो की है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो संयुक्त राष्ट्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुतारेस, वो भी आपको पता होना चाहिए। उनके जो प्रवक्ता हैं स्टीफन दुजारिक, उन्होंने इसके संबंध में अपना स्टेटमेंट भी दिया था। संयुक्त राष्ट्र के संबंध में ये पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या था? तो ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, इस सभी के लिए जो है वो विश्व स्तर पर कार्यरत है। अगला प्रश्न 5 है कि किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो असम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो असम सरकार है उसने राज्य में 2 अक्टूबर से ये योजना लागू करने की तैयारी जो है वो की है। इसके अंतर्गत क्या है? तो इस योजना के तहत जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो खरीदने के लिए जो पात्र परिवार हैं उनको 830 रुपये प्रति महीने जो है वो दिए जाएंगे। तो ये राशि भी कभी कभार पूछ ली जाती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण
फसल नुकसान का सामना करने वाले जो किसान हैं उनके लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो गुजरात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गुजरात सरकार ने जो है वो फैसला किया है और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की नई योजना जो है इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसका स्थान जो है वो लेगी। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। 4 ऑप्शन है, बात करें उत्तर की तो 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं उनको तैनात जो है वो किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां विश्व अंगदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस दिन मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका 13 अगस्त बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका, अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना और अंगदान और जो प्रत्यारोपण मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम है वो 1994 इसके अंतर्गत जो है वो आता है। ये पूरा है आपका अधिनियम मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994। लागू कब से हुआ था ये, तो ये आपका 1 साल बाद 1995 फरवरी माह में जो है आपका लागू हुआ था। और अंगदान के अंतर्गत आपके जो अंगदाता यानी कि ऑर्गन जो डोनर होता है उसके अंगों जैसे कि हृदय हो गया, लीवर हो गया यानी कि यकृत हो गया, गुर्दे, आंत, फेफड़े, अग्नाशय का जो दान है उसकी मृत्यु के पश्चात जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसमें जो है वो प्रत्यारोपित किया जा सकता है। अगला प्रश्न 9 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं जो पहला राज्य की बात की जाती है। तो 4 ऑप्शन है, बात करें उत्तर की छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रदान जो है वो किया गया है। शुरुआत इसकी कहां से हुई है, तो जगदलपुर से जो है इसकी शुरुआत जो है वो की गई है, जहां पर जो नगर निगम है उसने 11 आदिवासियों को वन भूमि के अधिकार पत्र जो है वो दिए हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। और एक प्रश्न हम आपसे लास्ट में पूछेंगे पिछली करंट अफेयर से। प्रश्न आपका क्या है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो जल शक्ति मंत्रालय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय जल मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। आपको जितने भी मंत्री हैं उनके नाम पता होने चाहिए। उनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी जो है उसका शुभारंभ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं आपका वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो कल की करंट अफेयर से आपके लिए प्रश्न ये है कि फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं। ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी संजय दत्त, ऑप्शन सी ऋतिक रोशन, ऑप्शन डी अजय देवगन। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात कर लेते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की। तो कल की करंट अफेयर का सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न मैंने पहले भी आपको बताया कि याद रखा करिए। और PDF डाउनलोड करने के लिए मैं एक साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे पहले तक की मैं भेज चुका हूं ऑलरेडी। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।